बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मूली मशहूर आम में एक जड़ है। इसे जड़ इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये ज़मीन के अंदर उगती है और इसके पत्ते ज़मीन से बाहर होते हैं, जिससे हर छोटा बड़ा वाकिफ है। इसका रंग अमूमन सफ़ेद और सुर्ख होता है। इसकी दो इकसाम हैं, एक लंबी और दूसरी गोल। शलजम की तरह कच्चे सलाद के तौर पर खाई जाती है, जबकि बतौर तरकारी भी इस्तेमाल होती है। इसके अज्जा में फास्फोरस, कैल्शियम और विटामिन सी के अलावा फौलाद की भी खासी मिकदार होती है। इसका मिजाज गर्म खुश्क है। इसके बेबहा फ़वाइद हैं, जिनमें से कुछ फ़वाइद इंशाल्लाह आज हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे इस फैमिली चैनल का हिस्सा नहीं बने तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर दबा दें। पथरी की सूरत में गुर्दा मसाना से रेत आने की हालत में मूली का इस्तेमाल करें। अगर इसे मुसलसल इस्तेमाल किया जाए तो पथरी रेजा रेजा होकर हमेशा के लिए जिस्म से खारिज हो जाती है। ये खुद देर से हजम होती है मगर ग़िज़ा को जल्द हजम करती है। बवासीर के मर्ज में मूली का रस और मूली के पत्ते मरीज को खिलाने से शिफा होती है। मूली को बारीक करके नमक लगाकर खाने से जिगर की इस्लाह होती है। यरकान के मर्ज में मूली के पत्तों का रस निकालकर चीनी मिलाकर मरीज को पिलाने से मर्ज खत्म हो जाता है। मूली खाने वालों को कभी यरकान नहीं होता। इसी तरह यरकान के लिए आध सेर मूली के पानी में चीनी मिलाकर यरकान के मरीज को पिलाने से मर्ज पाखानों के जरिए खत्म हो जाता है। मूली खाने के बाद गुड़ खाने से मूली जल्द हजम हो जाती है और बदबूदार डिकार वगैरह भी नहीं आते। तिल्ली के अमराज में भी मूली का खाना बहुत मुफीद है। इसके खाने का तरीका यह है कि मूली को छीलकर और काट कर काली मिर्च और हल्का सा नमक लगाकर रात को ओस में रख दें और सुबह निहार मुंह खाएं। एक हफ्ता में शिफा होगी इंशाल्लाह। यही नुस्खा बवासीर के लिए भी है। मूली को मुसलसल खाने से पेशाब का रुक रुक कर आना, जल कर आना, कम आना या कतरा कतरा आना, ये तमाम शिकायत दूर हो जाती हैं। मूली का रस आंखों में 1-2 कतरे रोजाना डालने से धुंध, जाला और मोतियाबंद को शिफा होती है और नज़र तेज हो जाती है। मसूड़ों के अमराज, पायोरिया और दांतों की मजबूती के लिए मूली को काली मिर्च लगाकर खाने से शिफा होती है और दांत मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रहते हैं। मूली खाने से अंतड़ियों की हरकत तेज हो जाती है और इस तरह कब्ज दूर हो जाती है। कान दर्द और कान के दीगर अमराज के लिए मूली के रस में हम वजन तिलों का तेल मिलाएं और हल्की आंच पर रखें। जब रस जल जाए और खाली तेल रह जाए तो उसे छान कर बोतल में महफूज कर लें और नीम गर्म तेल के चंद कतरे कानों में टिपकाने से कान दर्द और कान की दीगर बीमारियां दूर हो जाती हैं। मूली का रस अगर रोजाना गंज पर मला जाए तो बाल दोबारा उगने शुरू हो जाते हैं। इसके लिए जरूरी है कि सर के गंज को पहले तौलिए से रगड़ें और फिर मूली के रस से मालिश करें। बिच्छू पर अगर मूली का रस डाला जाए तो वो फौरन मर जाता है। मूली के बीज भी बड़े कारामद होते हैं। आध तोला मूली के बीज अगर नीम गर्म पानी से खिलाए जाएं तो बंद हैज जारी हो जाता है। कुव्वत बा बढ़ाने के लिए मूली के बीज हमरा पानी सुबह खाने चाहिए। इससे बा बढ़ती है और मादा तौलीद गाढ़ा होता है। किसी भी दर्द वाली जगह पर मूली के बीज लीमू के रस में पीसकर दर्द वाली जगह पर लगाने से शिफा होती है। एक माशा मूली का नमक शहद में मिलाकर चटाने से दमा खत्म हो जाता है। अलबत्ता 3 हफ्ता तक इलाज जारी रखना चाहिए। एक माशा नमक मूली हर रोज हमरा छाछ पीने से जिगर के तमाम अमराज खत्म हो जाते हैं और यरकान खत्म हो जाता है। मूली का नमक बहुत से अमराज का इलाज है। सख्त बड़ी बड़ी मूलियां ले लें, उन्हें काट लें और बारीक करके धूप में सुखा लें। खुश्क होने पर उन्हें जला लें। जब राख बन जाए उसे पानी में डाल दें और 2-4 दिन पड़ी रहने दें। पानी में नमक आ जाएगा और राख नीचे बैठ जाएगी। पानी निथार लें, उसे आग पर पकाकर खुश्क कर लें। नीचे जो होगा उसे खुरच कर शीशी में भर लें। ये मूली का नमक होगा। बदहजमी दूर करने के लिए 1 माशा नमक मूली गर्म पानी के साथ पीना चाहिए। फौरन बदहजमी दूर हो जाएगी। ठंडे पानी के साथ नमक मूली खाने से पेशाब का रुक रुक कर आना, कम आना, कतरा कतरा आना, पथरी, दर्द गुर्दा, मसाना, रेत आने को बेहद मुफीद है। शहद में मिलाकर 1-1 तोला नमक मूली खाने से दमा दूर हो जाता है। छाछ के साथ 1 माशा मूली का नमक रोजाना खाने से जिगर के सभी अमराज दूर हो जाते हैं और यरकान खत्म हो जाता है। मूली का 1 माशा नमक गर्म पानी से खाने से नज़ला जुकाम को आराम आ जाता है। नमक मूली
4 गुना शहद में मिला लें। उसकी एक सलाई आंख में लगाने से अशोब चश्म को आराम आ जाता है। चुटकी भर मूली का नमक नस्वार बनाकर सूंघ लें। दिमाग के कीड़ों, नज़ला और जुकाम के लिए मुफीद है। चीनी मिलाकर मूली का नमक निस्फ से 1 माशा तक खाने से पुरानी खांसी को आराम आ जाता है। नमक मूली 1 माशा बदहजमी के लिए गर्म पानी के साथ देना जरूरी है। पेशाब रुक रुक कर आ जाता हो या जल कर आता हो तो उसके लिए ठंडे पानी से मूली का नमक इस्तेमाल करें। मसाना की पथरी, दर्द गुर्दा और रेत आने पर भी यह नमक अक्सीर का काम करता है। मूली के रस में रसूंद को दुगना पानी हो तो हल करें। नरम आग पर उसे पकाएं और फिर चने के बराबर गोलियां बना लें। 2-3 गोलियां सुबह और शाम खाने से बवासीर खत्म हो जाएगी। मूली को सिरका में भिगोकर खाने से वर्म तिली तहलील हो जाता है। तुख्म मूली बैरूनी तौर पर चेहरा की स्याही, भाएं, बर्स को दूर करने और चेहरे का रंग साफ करने के लिए बतौर उपटन इस्तेमाल की जाती है। नज़ला जुकाम में चुटकी भर नमक मूली सूंघने से यह मर्ज दूर होता है और दिमाग के कीड़े खत्म हो जाते हैं। ये भूख बढ़ाती है और खून की गर्दिश को फुआल बनाती है। मूली के तमाम तर फ़ायदे हासिल करने के लिए इसे कच्ची हालत में ही खाना चाहिए। पकाने पर इसके हयातीन अज्जा ज़ाया हो जाते हैं। शुगर के मरीजों को ज़मीन के अंदर पैदा होने वाली ग़िज़ाओं से इज्तनाब का कहा जाता है, लेकिन मूली में यह खासियत है कि ये शुगर के मरीजों के लिए मुफीद है और खून में शुगर की मिकदार को नहीं बढ़ाती। अगर आपको इस बीमारी का सामना है तो रोज़ाना मूली खाएं। ये मैदे में फंसे हुए खाने को बाहर निकालने में मददगार साबित होती है। ये मैदे में तेजाबियत को कम करते हुए सीने की जलन का खात्मा करती है, लेकिन याद रहे कि मूली का इस्तेमाल रात को हरगिज नहीं करना चाहिए। मूली में फाइटोकेमिकल्स और एंथोसाइनन्स होते हैं जो कैंसर के खिलाफ लड़ते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन सी की मौजूदगी की वजह से ये डीएनए को सेहतमंद रख के कैंसर के खिलाफ मदाफत पैदा करता है। पोटाशियम की मौजूदगी की वजह से मूली हमारे खून में पोटाशियम और सोडियम की मिकदार को कंट्रोल करते हुए हमारा ब्लड प्रेशर काबू में रखती है। ऐसे लोग जिन्हें सांस की तकलीफ हो उन्हें चाहिए कि वो मूली खाएं, क्योंकि इसमें मौजूद अज्जा की बदौलत सीने की जकड़न कम होती है और सांस में रवानी आती है। मूली का रस और सिरका 1-1 चम्मच, बेकिंग सोडा और नमक 1 चुटकी मिलाकर दांतों पर लगाएं। दांत साफ और चमकदार हो जाएंगे। मूली का रस, दही और टमाटर का रस हम वजन लेकर उपटन की तरह लगा लें। इसके बाद सिर्फ अर्के गुलाब से मुंह धो लें। मूली का रस और अंगूर का रस आधा कप अच्छी तरह मिलाकर पिगमेंटेशन पर लगाएं। लगाने से हल्की सी जलन होगी। जब सूख जाए तो पील ऑफ होगी। उसके बाद सिर्फ शहद लगाएं। मूली के पत्ते, मूली का तेल, सरसों का तेल, बादियान के फूल, लहसुन, लौंग, काला जीरा, अजवाइन, जायफल, जवित्री, कलवंजी, आंवला सबको मिलाकर 1 उबाल देकर उतार लें। काटन की मदद से जड़ों में लगाएं। सरसों के तेल में मूली के पत्ते डालकर इतना पकाएं कि पत्ते जल जाएं। फिर नए पत्ते डालें और ये अमल 3 से 4 दफ़ा दोहराएं। ये मूली का इन्फ्यूजन तेल तैयार हो जाएगा। ये तेल दर्द की जगह लगाएं, आराम आएगा। मूली पर काली मिर्च लगाकर खाएं। मसूड़ों के अमराज और पायोरिया से निजात के साथ साथ दांत भी मजबूत होंगे। मूली को कूटकर मलमल के कपड़े में लपेटकर जिगर के मकाम पर 2 घंटे के लिए रखें। मूली के असरात से जिगर के आर्जा में आराम आएगा। मूली का रस पाँव के तलवों पर भी लगा सकते हैं। मूली खाने से पेशाब की तमाम बीमारियां ठीक हो जाती हैं। मूली जिगर और मसाना की गर्मी दूर करने में मुफीद है, लेकिन शाम 4 बजे के बाद मूली खाने से गुरेज करें। बवासीर के मरीजों के लिए मूली का रस और मूली के पत्ते बहुत मुफीद हैं। बवासीर में इसे सलाद के तौर पर या भुजिया की सूरत में इस्तेमाल करना बेहद मुफीद है। मूली कब्ज़ कुशा भी है और इसके खाने से आंतों की हरकतें तेज हो जाती हैं, जो कब्ज़ में मुब्तला मरीजों के लिए अफाके का सबब बनती है। मूली का अचार भी एक अच्छी चीज़ है। मूली के टुकड़े काट लें और मर्तबान में डालकर रख लें। उम्दा और लजीज अचार बनेगा। यह अचार खाने से तिल्ली, बवासीर, रुका हुआ पेशाब की तकलीफ दूर हो जाती हैं। मूली का रस निकाल कर उसे आग पर गर्म करें और गाढ़ा हो जाए तो धूप में रखकर उसे सुखा लें। ये जोहर मूली तैयार हो जाएगा। इसे खाने से सख्त दर्द गुर्दा को आराम आ जाता है और रुका हुआ पेशाब जारी हो जाता है। तो भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला ने हर सब्जी और हर फ्रूट में बहुत से फ़वाइद रखे हैं
और अगर हमें इनके इस्तेमाल का तरीका मालूम हो तो हमें डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत ही ना पड़े और हम जो लाखों की अद्वियात इस्तेमाल करते हैं उनसे जान छूट जाए। इसके अलावा मूली का एक और बहुत ही बड़ा फ़ायदा है। आजकल तकरीबन बहुत से लोगों को यूरिक एसिड का मसला हो जाता है। यूरिक एसिड के मसले ही की वजह से जोड़ों में दर्द शुरू हो जाती है। तो यूरिक एसिड का आपको मसला हो तो उसके लिए एक मूली लें, उसको साफ सुथरा छील कर और काट लें। इतना काटें जितना आप आसानी से खा सकते हैं। एक लीमू लें और उसके ऊपर लीमू निचोड़ें और उसे रोज़ाना इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह हफ्ते 10 दिन के इस्तेमाल से यूरिक एसिड का मसला हल हो जाएगा। अगर दोबारा यूरिक एसिड का मसला हो तो फिर ऐसे ही इस्तेमाल करें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और इससे आपको कोई फ़ायदा पहुंचा है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों से इसको ज़रूर शेयर करें ताकि और लोग भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर दबा दें, इससे आपको हमारी हर वीडियो बर वक्त मौसूल हो जाएगी।